जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस समय थिएटर उसमें लगी हुई है और दर्शकों को अपनी तरफ खींचना जारी रखी हुई है। बट सबसे बड़ी बात तो यहां पर यही है कि इस मूवी को अब शायद उस तरीके का ट्रैक्शन नहीं मिल रहा जिस तरह का ट्रैक्शन शुरुआत में मिल रहा था। एक कारण इसका वर्किंग डेज भी बताया जा रहा है कि भाई वर्किंग डेज होने के कारण इस मूवी को अब उतने लोग देखने नहीं जा रहे हैं जितने कि लोग एक्सपेक्टेड थे। यहां पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेकर्स ने इस मूवी को थलपति विजय के अराउंड ही पूरा का पूरा बनाया है और यही रिपोर्ट सामने आ रही है कि तमिलनाडु सर्किट को छोड़ दें तो बम्पर कलेक्शन जो है बाकी के शहरों में तो फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है इस मूवी के मेकर्स के लिए कि यार आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल अगर हम मूवी की कलेक्शन की बात करें तो सबसे चिंता की बात वहीं से आ रही है। इस मूवी ने जहां पे संडे को 34 करोड़ रुपीस का इंडिया में कलेक्शन किया था, वहीं पर मंडे को इसका कलेक्शन जो था वो करीब 56% के ड्रॉप के साथ में 14 करोड़ रुपए हो गया। और अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे को भी इसका कलेक्शन है मोमेंटम को पकड़ा नहीं है। दरअसल होता यह है कि वर्किंग डेज में कई बार मूवीज का जो कलेक्शन होता है वो एक नंबर पे स्थिर हो जाता है। जैसे 7 करोड़ कमाया मंडे को तो 7.5 करोड़, 6.5 करोड़, 7 करोड़, ऐसा करके पूरा वर्किंग डे निकलता है। बट यहाँ पर अगर हम गोट की बात करें तो गोट का कलेक्शन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। सिर्फ मंडे की बात नहीं है, ट्यूसडे को भी करीब 30% के ड्रॉप के साथ में इस मूवी ने ओनली 10.5 करोड़ का कलेक्शन निकालना है इंडिया में। ये नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रॉस कलेक्शन हो सकता है 13-14 करोड़ के आसपास जाएगा इसका। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो अब 162 करोड़ रुपीस हो चुका है। कल इसका कलेक्शन 151 करोड़ रुपीस था। एंड सबसे बड़ी टेंशन की बात तो इस मूवी के लिए ये थी कि इस मूवी में कहीं से कहीं तक भी जो स्टेट वाइज जो कलेक्शन था ना, उसमें एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी। और वही एक बड़ा कारण बन रहा है कि इस मूवी को लोग इतना ज़्यादा स्केप्टिकल करके चल रहे हैं कि यार आखिर इस मूवी में कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पब्लिक जिस तरीके से जानी चाहिए इस मूवी को देखने के लिए उस तरीके से जा नहीं रही है। टू बी फ्रैंक अगर मैं बात करूँ तो वीकेंड आते आते ये मूवी ज़रूर अच्छा कलेक्शन निकालेगी, एक बात तय है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, इस मूवी का कलेक्शन लगातार ड्रॉप हो रहा है। एंड कंसिडरिंग द स्टेटस ऑफ दिस मूवी, थलपति विजय की इमेज की हम बात करें तो ये मूवी थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर हो गई है। हालांकि वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी ये मूवी 300 करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है। बट फिर बात ये आ जाती है कि जब मूवी की शुरुआत 100 करोड़ रुपए फर्स्ट डे से हुई थी तो फिर अब आखिर इसकी इतना ज़्यादा ड्रॉप क्यों देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं ट्यूसडे की तो ये एट मैक्स 30 करोड़ रुपीज़, 35 करोड़ रुपीज़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। वो भी तब जब हम ये मान रहे हैं कि ओवरसीज सर्किट में भी अच्छा बिजनेस हुआ है। तो ऐसे में मूवी की परफॉर्मेंस के ऊपर तो खैर मतलब बात उठ रही है, बट क्या लोगों को साउथ इंडस्ट्री में फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज के कारण ही ये चीज़ होती है कि पहले दिन तो लोग बहुत भर भर के मूवी देखने के लिए जाते हैं, बट उसके बाद में चीज़ें फिर ड्रॉप होने लगती हैं। साउथ सिनेमा में एक समस्या और ये भी है कि मूवीज़ को अक्सर 28 दिनों में ही OTT के ऊपर रिलीज़ कर दिया जाता है, जिस कारण से थिएटर में लोग उतना ज़्यादा देखने के लिए क्यूरियस भी नहीं रहते हैं बाद के दिनों में। शुरुआत में जो जा रहा है वो तो बिल्कुल जाता है, बट उसके बाद में फिर देखा जाता है कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, क्योंकि साउथ की मूवीज़ जो है अमूमन बहुत जल्दी OTT के ऊपर रिलीज़ हो जाती हैं। एंड एक ये बड़ा कारण भी रहता है। खैर, अभी की अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला है 10.5 करोड़ का, वो इसीलिए कम है क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी। पहले दिन इस मूवी ने 44 करोड़ रुपीस कमाए थे, दूसरे दिन 22.5 करोड़, तीसरे दिन सैटरडे को 33.5, चौथे दिन संडे को 34, मंडे को इसका कलेक्शन ड्रॉप हुआ 56% के साथ में 14.75 एंड डे 6 को 10.5। मतलब आप देखिए कि इस मूवी ने अभी तक जो फर्स्ट डे कलेक्शन किया था 44, उसको ही दोबारा टच नहीं किया। बस यहीं पर लोगों के दिमाग में थोड़ी सी बात आती है कि यार क्या वाकई में ये वो कलेक्शन निकाल रही है जो इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, फिलहाल के लिए तो ये बात सबको समझ में आ चुकी है कि भाई किस तरीके से क्या चल रहा है। ग्रॉस कलेक्शन इसका वर्ल्ड वाइड ठीक ठाक जा रहा है, ऑक्यूपेंसी भी ओके जा रही है, 33% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। कल की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 21% गई थी, आफ्टरनून शोज़ की ऑक्यूपेंसी 28.95 गई थी, इवनिंग शोज़ की ऑक्यूपेंसी 44.36 गई थी और नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी 39% गई थी। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।